श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में पूर्वजों को समर्पित समय होता है। ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक 15 दिनों तक चलता है। इन दिनों में अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और वे आशीर्वाद दें। श्राद्ध की पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष की कथा महाभारत के अनुशासन पर्व में बताई गई है। कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितरों को तर्पण देना चाहा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि पितरों को तर्पण देने का क्या महत्व है। कथा के अनुसार कई वर्षों पहले की बात है। एक बार राजा जनक के दरबार में एक ऋषि आए। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, क्या आप अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं तर्पण करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में पितरों तक पहुँचता है या नहीं। इस पर ऋषि ने कहा, चलो मैं तुम्हें इसके रहस्य से परिचित कराता हूँ। ऋषि ने राजा जनक को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्हें यमलोक का दर्शन कराया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ पितर स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, जबकि कुछ पितर दुखी और भूखे दिखाई दे रहे हैं। राजा ने ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने कहा, जो पितर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, उनके वंशज धरती पर समय समय पर तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। इससे उन्हें भोजन और जल प्राप्त होता है, जिससे वे संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जिनके वंशज तर्पण नहीं करते, वे भूखे और दुखी रहते हैं। ये सुनकर राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने पितरों का नियमित रूप से श्राद्ध और तर्पण करेंगे। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध कर्म के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि श्राद्ध पक्ष में किए गए तर्पण से पितर संतुष्ट होते हैं और वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए उन्हें जल, भोजन और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। इसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।